पुरानी वेस्ट इंडीज टीम एक ऐसी लीजेंडरी टीम थी जो 1970 और 80 के दशक में क्रिकेट पर राज करती थी। इस टीम के नाम से ही सामने वाली टीम का डर निकल आता था। आज मैं आपको इस टीम की कहानी बताऊंगा कि कैसे यह दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बनी और क्रिकेट में अपना नाम अमर कर दिया। वेस्ट इंडीज टीम 1970 में ज्यादातर प्लेयर डेब्यूटेंट थे, जिनके लिए यह पहला टूर था या फिर दूसरा टूर। इस टीम में ज्यादातर प्लेयर बड़ा क्रिकेट मैच नहीं खेले थे, जिन्हें इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया गया था, जो एक गहरी खाई जैसा था। वहां पर जंग छिड़ी हुई थी। मेरा यकीन मानिए, वो एक जंग थी। वो आपको हावी नहीं होने देंगे, वो आपके ऊपर कुछ भी फेंकेंगे। वो जता देते थे कि इलाका हमारा है, इस इलाके में आप अच्छा नहीं कर सकते। लिली और थॉमसन ने हर किसी पर बाउंसर फेंके। लोग झुक रहे थे, बच रहे थे, गिर रहे थे पीठ के बल ताकि बच सकें। तेज गेंदबाजी का यह नया पहलू डरावना था, बेहद डरावना। टूटी उंगलियां, टूटे कंधे, सर पर लगने वाली चोटें, सब अपमानजनक था। यह एक किस्म का चोटिल हमला था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर बोलते हुए विकेट हवा में उछल रहा था। आज जब थॉमसन के बेहतरीन प्रदर्शन की बात होती है, यह सब याद आता है। वह एक खतरनाक सीरीज थी, मैदान में और मैदान के बाहर भी काफी झड़पें हुईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम जानती थी कि वह तजुर्बेकार हैं और उन्हें पता था कि कब और कैसे पंच कसना है। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का तरीका यह था कि अगर वे आपको गेंद से आउट नहीं कर सकते तो गालियों से आउट कर देंगे। बातें की गईं और इसमें उनकी त्वचा के रंग का भी जिक्र किया गया। इसने खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई। खिलाड़ियों के आत्मसम्मान को भी बहुत गहरी चोट लगी। जब टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो टीम काफी मासूम थी। टीम ने सोचा था कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल है, लेकिन टीम पूरी तरह टूट गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है। माइकल एक कोने में बैठ गए। उनके लिए यह सब देखना असहनीय था। वे रो पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खिलाड़ी इतनी बेरहमी से क्रिकेट खेल सकते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हो गया। वहां झगड़े होने लगे। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। बल्लेबाज गेंदबाजों पर और गेंदबाज बल्लेबाजों पर आरोप लगाने लगे। यह समय किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया। टीम की बुरी तरह हार हुई। उन्होंने 5-1 से शिकस्त दी। लोगों ने मान लिया कि वेस्ट इंडीज टीम में अब दम नहीं बचा है। कैरेबियन क्रिकेट का कलंक एक बार फिर टीम पर लग गया। वेस्ट इंडीज टीम वहां जाकर आखिरी तक लड़ाई नहीं कर पाई। अगर टीम को कुछ तेज गेंदबाज मिल जाए जो उतने ही तेज हों या फिर उनसे भी ज्यादा तेज, तो देखते हैं वो कैसे झेलते हैं। वेस्ट इंडीज टीम के पास 3 इक्का खिलाड़ी थे, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और जोएल गार्नर। ये गुस्से वाले तेज गेंदबाज थे जो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम सीधे घर लौटकर इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार हो गई। खिलाड़ियों का प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया से जो सबक मिला, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा जब उन्होंने उसे दौड़ते हुए देखा और फिर एकदम परफेक्ट बॉल फेंकी। पूरी भारतीय टीम सच में दबाव के नीचे झुकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम घायल सिपाहियों की तरह हो गई हो। इंडियंस को लगा कि हम जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने बाकी का मैच खेलने से मना कर दिया। तेज गेंदबाजों का सामना करना सच में हिम्मत का काम है। बदकिस्मती से भारतीय खिलाड़ियों को इस नई स्ट्रैटेजी के झटके का सामना करना पड़ा। खेल में अपनी इज्जत और आत्मसम्मान वापस पाने के लिए उनका संघर्ष साफ नजर आ रहा था। ये पूरा करो या मरो का सीन था। उस समय साउथ अफ्रीका में नस्ल भेद काफी ज्यादा था। किसी ने टिप्पणी की कि वो इन काले खिलाड़ियों को रेंगने पर मजबूर कर देगा। ये बात बिल्कुल आग में घी डालने जैसी थी। जल्दी ही हमारी टीम के खिलाड़ियों के अंदर जीत की भूख जाग गई। लाइव लॉर्ड ने कहा, हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमने सब कुछ अपने खेल से साबित कर दिया है। हमने इस गेम को बहुत गंभीरता से लिया। मैंने अपनी टीम को कभी इतना फोकस्ड नहीं देखा था। वेस्ट इंडीज की शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ भारतीय टीम के पास कोई जवाब नहीं था। खिलाड़ी थके होने के बावजूद एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर आते थे। उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कमाल की थीं। किसी ने कहा था, तेरे पास बैट है तो खुद को बचा, और सच में वो हर बार खुद को साबित करते थे। च्यूइंग गम चबाते हुए उनका आत्मविश्वास और उनका एटीट्यूड अलग ही लेवल पर था। वेस्ट इंडीज भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन बेहतर होगा कि लोग उनके रास्ते में ना आएं। विवियन रिचर्ड्स कभी गेंदबाजों से नहीं डरते थे। उस दौर में गेंदबाजों से डरने का मतलब था कि आप मैदान पर टिक नहीं सकते। अगर आप मुकाबला नहीं कर रहे तो आप हार रहे हैं। और अगर किसी ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर वार किया तो वे उसका जवाब देने के लिए तैयार थे। उस समय वेस्ट इंडीज की टीम पहले से ज्यादा फिट और बेहतर हो चुकी थी। इससे वे प्रोफेशनल खिलाड़ी बन गए। तब उन्हें लगा, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। जोएल गार्नर और अन्य खिलाड़ियों ने टीम में अपनी जगह बनाई और वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी का रूप ही बदल गया। मीडिया को इस नए बॉलिंग लाइनअप में काफी दिलचस्पी थी।
पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही टीम में 4 गेंदबाज थे जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते थे। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट। उनका नाम यमदूत पड़ गया। उन्हें आतंकवादी, खतरनाक और खूनी जैसे नामों से बुलाया गया। उनकी कद काठी और गेंदबाजी देखकर बल्लेबाज डर जाते थे। यह खौफ सिर्फ नाम तक सीमित नहीं था, उनकी गेंदबाजी वाकई डरावनी थी। वेस्टइंडीज की टीम 3 तेज गेंदबाजों के साथ बेहद मजबूत हो चुकी थी। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर दुनिया की नंबर 1 टीम थी। वेस्टइंडीज ने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। जब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बैटिंग के लिए उतरते तो स्लेजिंग शुरू हो जाती। डेनिस लिली कहते, तुम वहीं रुको, हम तुम्हारे सिर की धज्जियां उड़ा देंगे। लेन पास्को ने भी कहा था, मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर ही रहूंगा। यह खेल को एक नए स्तर पर ले जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब करके वे हमें डरा कर घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से अलग थी। मैं हेलमेट नहीं पहनता था, मुझे इन साधनों की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं मैदान पर कई ताकतों के निशाने पर हूं। मैंने साफ संदेश दिया, मैं हारने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। मुझे यहां से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नॉकआउट करना। जब चोट लगती लोग सोचते कि मैं मैदान छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। विरोधी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको तोड़ने की कोशिश करते, मैं भी घूरकर जवाब देता। जब तक वो अपनी जगह पर वापस नहीं लौटते, मैं लगातार उन्हें देखता रहता। अगर वो फिर पलट कर देखते तो समझ जाते कि मैं भी उनके जितना ही खतरनाक इरादा रखता हूँ। उनकी हर बॉल बाउंसर होती, लेकिन मैंने भी जवाब देना सीखा। अगली बॉल को मैदान के बाहर भेजकर साफ संदेश दिया, तुमने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है, अब देखो क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया, जो खुद को सबसे आक्रामक मानता था, हमारे जवाब से घबराया। हमने उनके खिलाफ वही आक्रामक रवैया दिखाया। हमारे 4 तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट उनके लिए बुरे सपने बन गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, जो हमेशा हमारी चोटों का फायदा उठाने की कोशिश करते थे, खुद दर्द से कराहने लग गए। उनकी आक्रामकता का जवाब हमने गति और गर्मी से दिया। उनकी हर मजबूत कोशिश का करारा जवाब दिया और उन्होंने समझ लिया कि वेस्टइंडीज अब किसी से डरने वाली टीम नहीं है। 1979 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट बुलंदी पर पहुंच चुका था। हमारी टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाने लगी थी। लेकिन इसके साथ ही हमारे खिलाफ नए चैलेंज भी खड़े होने लगे थे। इंग्लैंड, जो लंबे समय तक क्रिकेट का सेंटर रहा था, ने हमें रोकने के लिए नए नियम और पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थीं। इंग्लैंड के खिलाफ एक निर्णायक टेस्ट मैच की घड़ी आ चुकी थी। इंग्लैंड की टीम उस समय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से भरी हुई थी, लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास और जुनून था। दबाव अपने उच्चतम स्तर पर था, लेकिन गॉर्डन ग्रीनिज ने अपनी शानदार बैटिंग से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैदान के हर कोने में चौके छक्कों की बौछार हो रही थी। गॉर्डन ने 214 रन की प्यारी पारी खेलकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई हमें रोक नहीं सकता। जब वो पवेलियन लौटे, मैं खुद उनके लिए तालियां बजा रहा था। यह प्यारी हमारे लिए उम्मीद का संसार थी। उसी मैच में एक और युवा उभर कर आया, माल्कम मार्शल। उनकी गेंदबाजी देखकर ऐसा लगता था जैसे भविष्य सामने खड़ा हो। उस समय उनका हाथ प्लास्टर में था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ गेंदबाजी की बल्कि बैटिंग से भी हमें जीत दिलाई। उनकी गति और जज्बा देखकर विरोधी हैरान रह गए। चौथे टेस्ट के बाद हम 4-0 से आगे थे। हमने ऐसा क्रिकेट खेला था जो इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। इंग्लैंड की टीम, जो हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ समझती थी, हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। हम लगातार 5वें टेस्ट की जीत के लिए तैयार थे और हमें यकीन था कि हम यह कर सकते हैं। आखिरकार हम 5-0 से सीरीज जीत गए। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था। मैं झंडा लेकर मैदान में दौड़ रहा था। दर्शक पागल हो गए थे। मैं अपने द्वीपों में हो रही खुशी की कल्पना कर सकता था। यह वो जुनून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस जीत ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। यह 2 संस्कृतियों का ऐसा मिलन था जिसने खेल में समानता और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ी। अंग्रेज थे जो हमारी सफलता से असहज थे, आखिरकार हमारे खेल को स्वीकारने और पसंद करने लगे। हमने न सिर्फ क्रिकेट का स्तर ऊंचा किया, बल्कि उन लोगों को भी ताकत दी जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह इज्जत और पहचान की लड़ाई थी। और उस दिन हम दुनिया की सबसे महान क्रिकेट टीम बन गए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जियो। यह वही भावना थी जिसने हमें न सिर्फ महान खिलाड़ी बल्कि महान इंसान भी बनाया। वेस्टइंडीज क्रिकेट का यह स्वर्ण युग इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा।